महाराष्ट्र में औरंगजेब का विवाद लगातार बढ़ रहा था। अबू आजमी के बाद देश भर के नेताओं ने अपने अपने तरीके से बयान दिए और औरंगजेब की कब्र पे बुलडोजर चलाने वाली सियासत तेज होती चली गई। महाराष्ट्र के नागपुर में दो पक्षों में भिड़ंत हो गई है। भिड़ंत की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना बड़ा रूप भी ले सकता है। महाराष्ट्र में ही आरएसएस का मुख्यालय है, बीजेपी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन औरंगजेब के पूरे विवाद का जो मसला तूल पकड़ रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये आखिर हुआ कैसे, ये दो पक्ष टकराए कैसे, जरा तस्वीरों को देखिए। तस्वीर में आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा होगा और मंदिर के आसपास आगजनी की तस्वीरें भी हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मामला बड़ा बन सकता है। 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत का संयुक्त कार्यक्रम भी नागपुर में पहले से ही आयोजित था, उस पर भी अब आ जा सकती है, वह कार्यक्रम भी रद्द हो सकता है। लेकिन सुबह से लगातार औरंगजेब की कब्र को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम नेता विरोध कर रहे थे, पुतले जला रहे थे और यही कहा जा रहा था कि उसी दौरान दो पक्षों में पहले झड़प होती है और झड़प के बाद धीरे धीरे तस्वीरें कुछ इस तरीके की भयानक हो जाती है। जरा आपको बताते हैं कि वहां असल में हुआ क्या क्या। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जो अभी स्थिति है उस पर नितिन गडकरी का बयान आ चुका है, वो शांति की अपील कर रहे हैं। आरएएफ की टीम उतार दी गई, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स उतार दी गई है। इसके अलावा कई पुलिस कर्मियों को चोट लगी है, कई दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जो है आग के हवाले कर दी गई हैं। इसके अलावा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पे मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरों में यह भी दिख रहा है कि कुछ लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक घर के दरवाजे पे लोगों की भीड़ खड़ी है, यह भी आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मंदिर है वो इशारा करता है कि क्या ये एक ऐसी बस्ती में हमला बोला गया है जहां दूसरा समुदाय रहता है। और महाराष्ट्र की ये चिंगारी साफ इशारा करती है कि देश का जो माहौल है वो कितना संवेदनशील हो चुका है, कितना ज्यादा वो माहौल खराब स्थिति में दिखाई दे रहा है कि लगातार देश के किसी न किसी हिस्से में पत्थरबाजी की घटनाएं आ रही है। महाराष्ट्र की ये जो तस्वीरें हैं वो साफ दावा करती हैं कि ये अगर नहीं सही तरीके से कंट्रोल किया गया लॉ एंड ऑर्डर को, तो देवेंद्र फडणवीस के लिए एक चुनौती बन सकती है और ये तस्वीरें दुनिया भर में फिर से जा सकती हैं। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में लगातार औरंगजेब की कब्र का मसला तूल पकड़ रहा था। अबू आजमी ने पहले कहा था औरंगजेब अच्छा आदमी, ये वो फलना ढिकना। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अबू आजमी को भेजो यूपी, इसका इलाज कर देते हैं। उसके बाद कब्र उखाड़ने तक की बात हुई। आपको याद होगा चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने एक बार यह तक कह दिया था कि औरंगजेब की कब्र पे मूतने नहीं जाएंगे। यह बड़ा वायरल स्टेटमेंट था, वहीं से यह सियासी तूल पकड़ रहा था। और महाराष्ट्र में जब बीजेपी की एक जीत हुई, अच्छी खासी जीत हुई बीजेपी की, कुछ नंबर कम थे बीजेपी के पूर्ण बहुमत में, बीजेपी आत्मविश्वास में आई। उसका नतीजा था कि औरंगजेब का एक सियासी मुद्दा बड़ा होता चला गया, जिसके कारण महाराष्ट्र में कुछ तो पनप रहा है। नागपुर में बीजेपी और आरएसएस का गढ़ कहा जाता है, आरएसएस का मुख्यालय है, वहीं पे मोहन भागवत होते हैं। नितिन गडकरी की जो लोकसभा संसदीय है वो नागपुर है, लगातार वो तीसरी बार से वहां पे चुनाव जीते हैं और वो बीजेपी की सीट है। इसीलिए अगर यहां पे दो पक्षों में कुछ होता है, बहराइच जैसी तस्वीर आती है, मुजफ्फरनगर जैसी तस्वीर आती है, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश एक पक्ष की तरफ से की जा सकती है और यह मामला अगर बड़ा बनता है तो बीजेपी के लिए भी चुनौतियां हो पाएंगी। पहली खबर आपको पहुंचाइए दोस्तों, लगातार यह खबर अपडेट होगी। आप इस खबर पे क्या अपनी राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।